हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित NCERT के अध्याय 9 जो कि है परिमाप और क्षेत्रफल से प्रश्नावली 9.2 को हल करेंगे। यह प्रश्नावली वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित है। प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस प्रश्नावली में यूज होने वाले जो फॉर्मूला है, जो सूत्र हैं, उसे जान लेते हैं और फिर एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक वृत्त की रचना करेंगे और इसकी त्रिज्या हम 2 सेंटीमीटर लेते हैं। ये देखिए 0 से 2 सेंटीमीटर हमने इसकी त्रिज्या ली है और इसे हम केंद्र यहाँ पे मानते हुए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जो है यहाँ पे पहले बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया वृत्त। और यहाँ पे जो डॉट है आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल केंद्र में है, सेंटर में है। इसका नाम हम यहाँ पे O रख देते हैं। ये हमारा केंद्र या सेंटर होगा, केंद्र। ठीक है, ये हमारा केंद्र हो गया वृत्त का। केंद्र से यहां तक की जो दूरी होती है, चाहे आप किसी और भी खींच लें, केंद्र से वृत्त का जो किनारा है वहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसे हम त्रिज्या कहते हैं और स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी त्रिज्या को अगर दोनों और इस तरह सेंटर से होके आगे बढ़ा दिया जाए इस तरह से, ठीक है, तो ये जो है हमारा व्यास कहलाता है। मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी केंद्र से होते हुए वो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। यहां से लेके पूरा यहां तक जो है ये व्यास, जिसको हम डायामीटर कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, ये पूरा व्यास है। तो ये तो आप समझ गए कि एक वृत्त के अंदर जो है ये केंद्र हो गया। यहां से यहां तक की दूरी जो है उसकी त्रिज्या r कहलाती है और यहां से यहां तक की दूरी जो है उसका व्यास या डायमीटर, जिसे d से डिनोट करते हैं, कहलाती है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, है ना, कि त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं? r से डिनोट करते हैं। त्रिज्या को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस। और व्यास को हम क्या लिखते हैं? स्मॉल डी से लिखते हैं, डायामीटर, डायामीटर। ठीक है, चलिए, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो डायमीटर होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है। डी जो है वो बराबर होता है 2r के, यानी कि त्रिज्या का डबल होता है व्यास। ठीक है, ये आप समझ गए। आगे आते हैं, वृत्त की परिधि क्या होती है? जिस तरह से हमने आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के परिमाप को सीखा, यहाँ पे हमें वृत्त की परिधि निकालनी है। मान लिया जाए यहाँ से आपने चलना शुरू किया और एक चक्कर लगा करके आप वापस यहाँ पहुंच जाते हैं, तो ये जो है वृत्त की परिधि कहलाती है। परिधि और परिमाप एक ही चीज हुआ। वृत्त की परिधि को हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहेंगे। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी इसकी परिधि कहलाती है। समझ में आ गया? जिस तरह से एक वर्ग और आयत के चारों ओर की दूरी को जोड़ने पे क्या आता है? परिमाप आता है। उसी तरह से एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी जो है इसकी परिधि या सर्कमफेरेंस कहलाती है। यहाँ पे आप एक चिन्ह का भी उपयोग करना सीखेंगे। इस तरह का चिन्ह होता है, इसे पाई कहा जाता है और पाई का जो मान है वो 22/7 या 3.14 होता है। वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है, वृत्त की परिधि को हम c से डिनोट करते हैं, सर्कमफेरेंस। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है पाई d, यानी कि पाई गुने व्यास, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। यहाँ पे देखिए d को हम 2r लिख सकते हैं और ये पाई बीच में यहाँ पे हमने रख दिया है, तो पाई के जगह पे पाई है और d के जगह पे 2r लिखा जा सकता है, क्योंकि व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है। तो अगर आपको प्रश्न में त्रिज्या दिया हो तो इसकी परिधि निकालने के लिए 2 पाई r का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर व्यास दिया होगा तो आप पाई d लिख करके उसका मान निकाल सकते हैं। और इसी तरह से वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है पाई r स्क्वायर। ठीक है, और आइए अब प्रश्नावली 9.2 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। ए नंबर में दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें त्रिज्या दी गई है वृत्त की। त्रिज्या
यानी कि r बराबर 14 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? सूत्र वृत्त की परिधि c बराबर क्या होता है? 2 पाई r, 2 पाई r। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुने पाई का मान हमें बोला है 22/7 लेने के लिए, तो 22/7 लेंगे और r की जगह यानी कि त्रिज्या जो है हमारा है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14। अब कितना हो गया? 22 दूनी 44 और 44 दूना कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर। तो ये जो है वृत्त की परिधि निकल के आ गई ए नंबर में। और बी नंबर में हमें वृत्त की त्रिज्या r बराबर जो है 28 मिलीमीटर दिया गया है। हमें इसका क्या निकालना है? परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि c बराबर क्या होता है? 2 पाई r। तो 2 तो 2 हो गया, गुना पाई के जगह पे 22/7 लेना है और r यानी कि त्रिज्या जो है यहाँ पे हमारा 28 मिलीमीटर है। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब यहाँ पे हो जाएगा 22 दूना 44 और 44 में 4 से गुना कर लें आप। 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 चौके 16 1 17, 176 मिलीमीटर ये हमारा आंसर होगा। बी नंबर भी क्लियर हो गया। इसी में देखिए सी नंबर में क्या है? 21 सेंटीमीटर आपको दिया गया है इसका त्रिज्या। सी नंबर भी यहीं पे बनाते हैं। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि c बराबर 2 पाई r यानी कि 2 गुने 22/7 और गुने r की जगह पे यहाँ पे होगा 21। 7 एकम 7, 7 या 21। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 दूना 44 और 44 में 3 से आप गुना करेंगे तो 3 चौके 12 के 2 बाकी 1, 3 चौके 12 1 13, 132 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपका सी नंबर भी यहाँ पे हल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है? ए नंबर में त्रिज्या बराबर है 14 मिलीमीटर और पाई का मान हमें 22/7 लेने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें त्रिज्या दिया गया है। चलिए क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र आपको याद होगा 2 का ए नंबर में। पहले आइए, त्रिज्या आपको दिया गया है, ठीक है, 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। क्या हमने पढ़ा था? पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का मान हमें बोला है 22/7 लेने के लिए, गुना 14 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये 22/7 और 14 पे स्क्वायर है मतलब 14 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 14 गुने 14। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 7 इकाई 7, 7 दूना 14। अब ये हो जाएगा आपका 22 दूना 44 और 44 में फिर आपको 14 से गुना कर लेना है। 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 चौके 16 1 17, 1 चौके 4 1 चौके 4, 6 7 4 11 के 1 बाकी 1, 4 1 5, 5 1 कितना हो जाएगा? 6। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 616 मिलीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो हमेशा ये किस में आता है? वर्ग में आता है, स्क्वायर में आता है। तो का बी में हमें व्यास दिया गया है 49 मीटर और हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है व्यास बराबर है 49 मीटर। क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है पाई r स्क्वायर, यानी कि हमें यहाँ पे त्रिज्या निकालनी होगी। तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा? d/2, यानी कि व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49/2 और 2 से 49 में आप भागा देंगे तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 1 बचेगा दशमलव देंगे तो 1 पर 0 10, 2 पचे 10। इतना मीटर हमारा जो है त्रिज्या निकल के आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई की जगह लिखेंगे 22/7, ठीक है, और r स्क्वायर है यहाँ पे 24.5 का स्क्वायर, यानी कि 24.5 जो है कितना बार होगा? 2 बार होगा। तो आगे इसे हल करते जाएं।
यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं आगे, 22/7, ठीक है, गुना 24.5 गुना 24.5, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो इसे हम 2 बार लिखेंगे। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है तो एक पे एक जीरो आएगा। अब इसे हम 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 4 बच गया, 4 पर 5 45, 5 नवा 45। यहाँ पे भी वैसे ही काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 चौके 20 और फिर 4 बचा तो 4 पर 5 45, 5 नवा 45, 49 आ गया। और फिर यहाँ पे देखिए 7 इकाई 7 और 7 सते 49 कट गया, 2 इकाई 2 और 11 दूना 22 कट गया। तो ऊपर में हमारा क्या क्या बचा है, देखिए 11 बचा, ऊपर में हमारा बच जाता है 11 गुने 7 और गुना 49, ये 49। नीचे केवल 2 बचा है, कितना बचा है, 2, ठीक है। आगे आपका देखिए क्या हो गया, 11 सते 77 और 77 में हमें गुना करना पड़ेगा 49 से, कितना से, 49 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 सते 63 के 3 बाकी 6, 9 सते 63 और 6 69 हो जाएगा, 4 सते 28 के 8 बाकी 2, 4 सते 28 2 30। तो ये हो गया 3, 9 8 17 के 7 बाकी 1, 6 1 7 और ये 3, 3773/2। अब इसे हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इकाई 2, 1 लेके 17 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 1 बचेगा, 1 पर 7 17, फिर 2 8 16, 1 बचेगा, 1 पर 3 13, 2 छके 12, 1 बच जाएगा, पॉइंट देंगे, 2 पचे 10। तो इतना मीटर स्क्वायर जो है हमारा क्षेत्रफल निकल के आएगा, ठीक है। कैसे आया, आप 2 से भागा दे दीजिएगा 3773 में तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि उसका आधा हो जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो चुका है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सी नंबर में त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पाई की जगह लेंगे 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि हम 5 को 2 बार लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा 22 गुने 5 गुने 5, तो 22 में हम गुना कर देते हैं 5 पचे 25 से, ठीक है। 5 दूनी 10 के 0 बाकी है, 5 दूनी 10 के 11, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 4 1 5 4 1 5, कितना हो जाएगा 550/7। क्या है ये, सेंटीमीटर। तो इतना ही रहने देते हैं, बुक में इतना ही आंसर दिया है, आगे इसे पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। और पाई बराबर आपको 22/7 लेना है। यहां हमें दिया गया है वृत्त की परिधि, क्या दिया गया है, वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस हमें यहाँ पे दिया गया है, जो कि है 154 मीटर, ठीक है, 154 मीटर। पाई बराबर हमें लेना है 22/7, ठीक है। हमें निकालना क्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, और साथ ही साथ हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वृत्त की परिधि यानी कि C बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। या परिधि हमें दिया गया है 154 मीटर, तो यहाँ पे 154 मीटर रख लेंगे, बराबर 2 गुने पाई के जगह पे लिखेंगे 22/7 और यहाँ पे गुना आर रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तिर्यक गुणन होगा। 7 को यहाँ पे ले आएंगे, भागा में था तो गुना में आ जाएगा, 154 गुने 7 मीटर बराबर हो जाएगा 22 दूना 44 गुने आर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे त्रिज्या निकल रहा है, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर यानी कि ये त्रिज्या है हमारी, क्या हो जाएगा 154 गुना 7 और ये गुना वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में 44, ठीक है। अब आप इसको काट सकते हैं 2 से, 2 दूना 4
2 दूना 4, 2 सते 14, एक लेके फिर 14 हो जाएगा तो 2 सते 14। अब इसको हम काटेंगे 11 से, 11 दूना 22, 11 सते 77, यानी कि ऊपर में बचेगा 7 गुने 7, 7 सते 49/2 बराबर आ जाएगा आपका 24.5 मीटर। तो ये आपकी त्रिज्या निकल के आ गई। एक प्रश्न का उत्तर तो आ गया। ठीक है, अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है। आगे हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह हम लेंगे 22/7, आर यहाँ पे हमारा आया है 24.5, इसका स्क्वायर लेंगे यानी कि ये 2 बार लिखाएगा 24.5 गुने 24.5। दशमलव इसका हटाएंगे, नीचे 10, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे, नीचे 10, एक पे एक ही 0 आएगा क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक। आई थिंक यही वाला मैथ हम लोग अभी कहीं पे बना चुके हैं। चलिए फिर से इसे हल कर लेते हैं। 5 से इसे काटेंगे, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 4 बचा, 4 पर 5 45, 5 नवा 45। यहाँ पे भी वैसा ही होगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20 और 4 पर 5 45, 5 नवा 45। ठीक है, 7 इकाई 7, 7 सते 49, ये हो गया। 2 इकाई 2 और 11 दूना 22। इस तरह से आपका क्या बचेगा, 11 सते 77 गुना 49, 77 गुना 49। 9 सते 63 के 3 बाकी 6, फिर 9 सते 63 और 6 कितना होता है 69। 4 सते 28 के 8 बाकी 2, 4 सते 28 2 30। तो ये 3, 9 8 17 के साथ बाकी 1, 6 1 7 हो जाएगा और ये 3, यानी कि 3773/2 मीटर। भागा आप दे दीजिएगा 2 से इसमें, तो 2 इकाई 2, 1 लेके 17 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 1 बचेगा, 1 लेके 17 हो जाएगा, फिर 2 8 16, 1 बचेगा, 1 पर 3 13, 2 छके 12, 1 बचेगा, दशमलव देंगे 10 हो जाएगा, 2 पचे 10। तो इतना मीटर जो है मीटर स्क्वायर बल्कि आएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल निकाल रहे थे आप। तो इस तरह से ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है, 4 रुपया प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 22/7 आपको लेना है। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक वृत्ताकार बागीचा है और इसका व्यास जो है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक डी जो है 21 मीटर दिया गया है। इसके चारों तरफ वो रस्सा लगाना चाहता है। ठीक है, इसके चारों तरफ जो है बाड़ा लगाना चाहता है, घेरा लगाना चाहता है रस्से का। तो इसके लिए हमें इस वृत्त की परिधि निकालनी होगी। वृत्त की परिधि जितनी होगी उतना ही लंबा रस्सा लगाना होगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सी बराबर क्या होता है, एक तो होता है 2 पाई आर और दूसरा होता है पाई डी। तो यहाँ पे हमें डी दिया गया है तो हम पाई डी वाला सूत्र यूज करेंगे, यानी कि पाई के जगह पे हम लेंगे 22/7 और गुना डी के जगह पे 21 मीटर। तो 7 इकाई 7, 7 या 21, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66 मीटर जो है ये रस्सी हमें लगेगा। तो इस तरह से इसकी जो परिधि है वो निकल के आ गई 66 मीटर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है तो कितना रस्सी लगेगा। तो कुल इसलिए 2 चक्कर पूरे करने के लिए कुल रस्सी बराबर कितना लगेगा। एक बार जब चारों तरफ घुमाएगा रस्सी तो 66 मीटर लगेगा। तो 66 मीटर गुने 2 करना होगा, यानी कि 2 छके 12 के 2 बाकी 1, 2 छके 12 1 13, 132 मीटर रस्से की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में एक और है कि 4 रुपया प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। अब जो रस्सा आप लाने जाओगे 132 मीटर, तो वो 4 रुपया मीटर के हिसाब से खर्चा होगा। तो कुल व्यय आपका जो आ जाएगा यहाँ पे, कुल व्यय बराबर खर्च बराबर 132 गुने 4, क्योंकि 1 मीटर में 4 रुपया लगेगा तो 132 मीटर का जरूरत है। अब इसमें गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1 और 4 इकाई 4 1 5, तो 528 रुपया खर्चा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है।
शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त की रचना करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। ये एक बड़ा वृत्त है। अब बाद में जो है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त इससे काट दिया जाता है। अब हमें जो ये बचा हुआ भाग है, ये वाला भाग, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, बताना है। ठीक है, यहां से यहां तक ये है 3 सेंटीमीटर, 3 है, और ओवरऑल जो पूरा था ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और यहां से यहां तक जो पूरा था वो 4 सेंटीमीटर था। ठीक है, यहां से यहां तक केवल है 3 सेंटीमीटर। ये आप समझ गए। तो सबसे पहले हम बड़े वृत्त में आते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है? बड़े वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 यहाँ पे लेने के लिए बोला है पाई का मान। तो 3.14 गुने 4 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर 3.14 गुने 4 चौके 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुने 4 जो 16 के बराबर आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3.14 में 16 से गुना करेंगे। 6 चौके 24 के 4, बाकी 2, 6 का 6 2 8, और फिर 6 तिया 18, 1 चौके 4, 1 एकम 1, 1 तिया 3, 4 8 4 12 के 2, बाकी 1, 8 1 9, 9 में एक बाकी वाला मिलाएंगे तो 10 के 0, बाकी 1, 3 1 4, 4 1 5। दशमलव जो है 2 अंक के बाद आपको डाल देना है। तो कितना आ जाता है? 50.24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 50.24 मीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं छोटे वृत्त में। छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर, छोटे वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर है। जो बीच में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त यहां से काट लिया गया, तो उसको हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे भी होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 गुना 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3.14 गुना 3 तिया कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 से इसमें गुना कर दीजिएगा। 9 चौके 36 के 6, बाकी 3, 9 के 9 3, 12 के 2, बाकी 1, 9 तिया 27, 1 28, तो 28.26 आता है। 28.26 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें बताना है वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछा गया है कि शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हम लिखेंगे शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो कि था हमारा 50.24, और माइनस हो जाएगा उसमें से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जो कि है 28.24। इसको घटा दीजिए, इतना मीटर स्क्वायर जो है आंसर आ जाएगा। तो 14 में से 6 गया 8, ये 1 हो जाएगा। 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, तो ये बचेगा 9। 9 में से 8 गया 1, और ये 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 21.98 मीटर स्क्वायर ये जो शेष शीट का भाग है इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा। और यही हमारा यहाँ पे इसका हल है, आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 रुपए प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको पाई बराबर 3.14 लेना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि साइमा जो है 1.5 मीटर व्यास वाला एक टेबल है, इसके ऊपर जो टेबल क्लॉथ है, टेबल कवर है, उसके चारों ओर किनारा लगाना चाहती है। तो यहाँ पे जो हमारा किनारी होगा वो इस वृत्ताकार टेबल के परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें जो जो दिया गया पहले लिख देते हैं। व्यास यानी कि डी बराबर 1.5 मीटर और पाई बराबर हमें 3.14 लेना है। हमें इसका परिधि निकालना होगा।
वृत्त की परिधि। सी बराबर, जब व्यास मालूम हो तो आप पाई डी लिख सकते हैं। पाई डी यानी कि पाई का मान यहाँ पे लेना है 3.14 गुना डी का मान है 1.5। ठीक है, अब हम इसमें गुना कर लेंगे। 3.14 में आपको गुना करना है 1.5 से। तो कर लीजिए, 5 चौके 20 के 0 बाकी 2, 5 चौके 5 2 7, 5 तिया के 15, 1 चौके 4, 1 एकम 1, 1 तिया 3, 0 7 4 11 के 1 बाकी 1, 5 1 6, 6 में 1 मिलाएंगे 7 और 3 1 4। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, टोटल 3 अंक होता है। तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, यानी कि आ जाएगा 4.71। बाद में आप 0 लिखो या नहीं लिखो, लास्ट में जरूरी नहीं होता है। तो इतना मीटर आपका जो है इसका किनारा हो गया। 4.71 मीटर आपको किनारा लगेगा। अब किनारा लगाने का हमें व्यय भी निकालना है। तो 15 रुपए प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय बराबर, जो खर्च होगा कितना होगा, 1 मीटर में 15 रुपया खर्चा हो रहा है, तो हमारा है 4.71 मीटर। इसमें गुना हो जाएगा हमारा 15 रुपया से। ठीक है, तो गुना कर लीजिए, इतना रुपया आंसर आ जाएगा। अब 4.71 में 15 से गुना करेंगे हम। ठीक है, 5 इकाई 5, 5 सत्ते 35 के 5 बाकी 3, 5 चौके 20 3 23, 1 इकाई 1, 1 सत्ते 7, 1 चौके 4, 5 5 1 6, 7 3 10 के 0 बाकी 1, 4 2 6 1 7, और दशमलव जो है 2 अंक के बाद पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 70.65 रुपया। ठीक है, तो इतना आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आकृति जो है थोड़ा बुक में नीचे की ओर दिया गया है, ये वाली आकृति की बात हो रही है। यहाँ पे आप एक अर्धवृत्त को देख पा रहे हैं, और इस अर्धवृत्त का जो व्यास है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें इसका परिमाप निकालना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। कुछ इस तरह का दिया गया है, ये अर्धवृत्त है, और यहाँ पे इसका व्यास भी हमें दिया गया है जो कि है 10 सेंटीमीटर। हाँ जी, 10 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। तो यहाँ पे हमें पता क्या है, व्यास मालूम है, व्यास d बराबर क्या है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त। अर्धवृत्त की परिधि बराबर, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, यहाँ पे हमें व्यास मालूम है, तो नॉर्मली क्या होता है, पाई डी होता है ना, जब व्यास मालूम होता है तो पाई डी होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई डी भागा 2 कर देंगे, क्योंकि ये अर्धवृत्त है तो वृत्त का आधा हो जाएगा। या फिर आप इसको 1/2 गुने पाई डी भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाई के जगह पे कुछ बोला नहीं है तो 22/7 है ना, और गुना डी के जगह पे क्या लेंगे 10, और बटे क्या ले लेंगे 2, बटे क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। ठीक है, अब इस तरह से ऊपर में हो जाता है हमारा कितना, 22 दाइए 220/7, और ये भागा है, तो भागा वाला को जब हम गुना करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम आ जाएगा, इसके नीचे 1 छुपा होता है, तो 1 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 से 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 0 0, बचेगा क्या 110/7, 110/7। अब 7 से 110 में भागा देंगे तो 7 इकाई 7, 4 बच गया। ठीक है, 11 में 7 गया 4, 0 उतारेंगे, 7 बचे 35। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5 होगा, और ये 3 में से 3 गया कट गया। अब दशमलव देंगे आप तो ये 50 हो जाएगा, 7 सते 49, 1 बचेगा। फिर क्योंकि दशमलव दिया हुआ है तो आप 0 लेंगे, 7 इकाई 7, यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 1 0 आप अपने मन से ले सकते हैं, 7 चौके 28। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है कितना आ रहा है, ये खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15.7, ये हमारा लगभग में आ रहा है 15.7, दशमलव के बाद 1 ही अंक लेते हैं, इतना सेंटीमीटर हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि व्यास के साथ इस अर्धवृत्त की परिधि निकालना है। तो लिखेंगे व्यास के साथ अर्धवृत्त
की परिधि बराबर, परिधि बराबर, देखिए कितना हो जाएगा। अभी अभी हम लोग निकाले हैं अर्धवृत्त की परिधि 15.7, यहां से लेके यहां तक का है 15.7, और इसमें व्यास को भी अगर ले लें, ये वाला हिस्सा भी ले लें, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 15.7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, जो इसका व्यास है उसको अलग से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15×10 25.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा व्यास के साथ अर्धवृत्त की जो परिधि है निकल चुका है, जो कि है 25.7 सेंटीमीटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक टेबल है जिसका व्यास है 1.6 मीटर, और इसके पूरे सतह पे यहाँ पे हमें पॉलिश करना है, और पॉलिश करने का जो खर्च है वो 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगेगा। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि ये पूरे भाग में इसका क्या होगा, पॉलिश करना होगा। खाली किनारे का यहाँ पे काम नहीं है, बल्कि पूरे एरिया की जरूरत है, पूरे क्षेत्रफल की जरूरत है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है व्यास, यानी कि d बराबर 1.6 मीटर। अब व्यास की मदद से हम त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा होता है। देखिए व्यास यहां से यहां तक है, तो त्रिज्या यहां से केवल यहां तक होगा। तो त्रिज्या क्या होता है, d/2, यानी कि व्यास का आधा। और व्यास हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 भागा 2 करेंगे तो आ जाएगा ये 0.8 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8 मीटर। ठीक है, 2 से आप 1.6 में भागा दीजिए तो भाग नहीं लगेगा, तो 0 ले लेंगे पहले। अब हो जाएगा ये 1 यहाँ पे उतर जाएगा और ये 6 उतरेगा, 2×8 16। इस तरह से ये 0.8 आएगा हमारा त्रिज्या। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे टेबल का क्षेत्रफल। टेबल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक वृत्ताकार टेबल है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ पे हमें लेने के लिए बोला गया है 3.14, तो यहाँ पे हम लेंगे 3.14 गुने आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे 0.8 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार लिख देंगे, 0.8 गुने 0.8। अब आप चाहे तो डायरेक्ट इन तीनों में एक दूसरे से गुना करके आंसर ले आए, या फिर इसे और आगे बढ़ाना है तो दशमलव को यहाँ पे हटा के 10 करें, यहाँ पे भी दशमलव को हटा के 10 करें, यहाँ पे दशमलव को हटा के 100 करें। अब आप इसे और थोड़ा छोटा करने की कोशिश करें, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 पचे 10। ठीक है, फिर 2 से 2 पचे 10 और ये 0, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 इकाई 2, 1 लेके हो जाएगा 11, 2 पचे 10, 1 लेके 14, 2 सते 14। तो ऊपर में हो जाता है हमारा कितना, 157 गुने 4 चौके 16। ठीक है, इतना आ जाता है। और नीचे हो जाएगा हमारा 50 गुने 5 पचे 25, 50 गुने 5 पचे 25। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसे और छोटा करते हैं। अभी 2×8 16 और 25 दूना 50। ठीक है, अब ऊपर में 8 से गुना कर लेते हैं 157 में, तो 8 सते 56 के 6, बाकी 5, 8 पचे 40 और 5 45 के 5, बाकी 4, 8 4 12, 1256। और नीचे हो जाता है 25 पचे 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 625 से भाग देते हैं 1256 में, तो 625 दूना हो जाएगा 1250। ठीक है, तो ये 6 बचेगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो आगे पॉइंट अगर आप लेते हैं तो ये 0, फिर यहाँ पे पॉइंट लेंगे, फिर यहाँ पे 0 लेंगे तो एक 0 यहाँ पे और आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक 0 और लेंगे तो एक 0 और यहाँ पे आ जाएगा। ये 6000 आ चुका है। आगे यहाँ पे आप इसमें 9 बार भाग लगाएंगे, तो 9 पचे 45 के 5, बाकी 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2, बाकी 2, 9 छके 54 और 2 54 और 2 हो जाता है 56। इतना आएगा। यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, ये 9 में से 2 गया 7, और ये भी 9 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, इतना बचेगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे फिर से आप 0 ले लें, यहाँ पे 6 बार में आपका लगेगा, 6 पचे 30 के 0, बाकी 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, बाकी 1, 6 छके 36, 1 37, पूरा पूरा कट जाता है। तो आता है यहाँ पे कुल मिला के आपका 2.0096, ठीक है, मीटर स्क्वायर।
तो ये तो टेबल का क्षेत्रफल निकल गया। अब है पॉलिश कराने का व्यय। पॉलिश कराने का व्यय बराबर कितना खर्चा होगा? 1 मीटर में लग रहा है 15 रुपया, तो हो जाएगा 2.0096 गुना 15। ठीक है, अब 2.0096 में आप 15 से गुना कर लीजिएगा। 2.0096 में 15 से 5 6 के 30 के 0 बाकी 3, 5 9 45, 3 48 के 8 बाकी 4, तो 500 में 4 उतर जाएगा। 500 5 दूना 10। अब 1 से करेंगे तो 1 6 के 6, 1 9 9, 1 0 0, 1 0 0, 1 दूना 2, 0 8 6 14 के 4 बाकी 1, 9 4 13, 1 14 के 4 बाकी 1, यहाँ पे 1 उतर जाएगा, ये 0 2 1 3। ठीक है, आप दशमलव लेंगे कितना अंक के बाद? 1 2 3 4 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाता है। इस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं 30 दशमलव के बाद 2 अंक ले लेते हैं 1 4, ये इतना रुपया खर्चा होगा लगभग में। ठीक है, लगभग। तो यही आपका खर्च होने वाला है, व्यय होने वाला है। 9वां प्रश्न है, शाजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग? और पाई बराबर जो है 22/7 लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहले मान लिया जाए कि शाजली के पास जो है ये 44 सेंटीमीटर लंबी एक तार है, मान लिया जाए। ठीक है, अब वो क्या करती है, इसी तार से जो है एक वृत्त बना लेती है। तो ये चूंकि 44 सेंटीमीटर लंबा था, तो जब इससे एक वृत्त की रचना होगी, ठीक है, एक वृत्त जब इससे बनाया जाएगा तो इसकी परिधि कितना होगी? जितना इसकी लंबाई थी शुरू में 44 सेंटीमीटर ही इसकी परिधि होगी, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पे आप मान लिया जाए कि पहले एक तार था इस तरह से जो कि 44 सेंटीमीटर लंबा था। ठीक है, ये एक तार है हमारा। ठीक है, अब इसी तार को मोड़ करके हमने एक वृत्त की रचना कर दी, है ना। ठीक है, तो वृत्त की जो परिधि हो गई यहां से लेके पूरा यहां तक, है ना, ये जो इसकी परिधि हो गई, ठीक है, परिधि वो कितना है? 44 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 44 सेंटीमीटर। ये इसके चारों ओर इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इसकी परिधि हो गई 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाले का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो चूंकि परिधि हमें पता है, वृत्त की परिधि बराबर, परिधि को सी से लिखते हैं, क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। तो परिधि हम लोगों को दिया गया है जो कि है 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर यहां पे लेंगे, बराबर हो जाएगा 2 गुने 22/7 और गुने आर, यानी कि त्रिज्या यहां से अब हम निकाल पाएंगे आसानी से। इसकी त्रिज्या क्या होगी ये हमें यहां पे निकालना था। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, या 7 44 के साथ जो है तिर्यक गुणन हो जाएगा, तो 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, 7 चौके 28 2 30, 308 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 22 दूना 44 और यहाँ पे गुना आर। ठीक है, इस प्रकार आप त्रिज्या इसका निकाल सकते हैं, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 308 और ये गुना वाला इधर आएगा तो भागा 44 होगा कि नहीं होगा। चलिए, अब यहाँ पे हम इसको 11 से काटते हैं। 11 चौके 44 और यहाँ पे 11 दूना 22, तो 30 में से 22 जाएगा, 8 बचेगा, 8 पर 8 88, 11 8 88। ठीक है, 11 से काट दिए। अब 4 इकाई 4, 4 सते 28, यानी कि ऊपर में केवल 7 बचा है, नीचे 1 जो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे त्रिज्या आपका निकल के आ गया है 7 सेंटीमीटर। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जब त्रिज्या आ चुका है तो हमें वृत्त का जो क्षेत्रफल है साथ साथ वो भी निकाल लेना है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की जगह पे लेंगे 22/7 और गुना आर यहाँ पे हमारा है 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 गुने 7 या 7 सते 49 भी आप
एक साथ लिख सकते हो। तो 7 गुना 7 हमने 2 बार लिख दिया आर को, एक बार 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते कितना होगा, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन में आगे कहा गया कि इसी तार से जो है जो वृत्त हमने बनाया था इसको वापस हमने इस स्थिति में ला दिया है, खोल दिया है, और खोलने के बाद इससे हमने एक वर्ग की रचना की है। तो देखिए 44 सेंटीमीटर लंबा एक तार था, उसको आपने गोल करते हुए एक वृत्त बना दिया था जिसकी परिधि वही हो जाएगी जितना इसकी लंबाई थी 44 सेंटीमीटर। इसके ऊपर हमने काम कर लिया है। बाद में हमने इसको तार को फिर से इस तरह से खोल के इससे एक वर्ग बना दिया। ठीक है, ठीक है, इससे एक प्रकार का हमने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। तो ये जो वर्ग है, जो वर्ग बनेगा, इस वर्ग की भी जो परिमाप होगी वो क्या होगी, 44 सेंटीमीटर ही होगी। वर्ग का परिमाप जितना लंबा तार था उतना ही तो होगा, तो 44 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। तो हमें इसकी प्रत्येक भुजा निकालनी है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा बराबर 44 सेंटीमीटर दिया गया है, इसलिए अब हम इसका प्रत्येक भुजा निकाल सकते हैं। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 44, और ये गुना में जो 4 है उधर जाके भागा में 4 हो जाएगा। तो ये 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 11 सेंटीमीटर जो है इसकी भुजा आ गई। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। अब हम वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, यानी कि 11 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर। तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हमें कंपेयर भी कर लेना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है, अतः वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा गया था, सबसे पहले बोला गया था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे हमने निकाला था 7 सेंटीमीटर, ये हमारा पहला जो है आंसर बनेगा। दूसरा था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल यहाँ पे 154 सेंटीमीटर आएगा। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होगा, तो प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर हमने निकाला यहाँ पे। और अंत में था कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। तो ये भी एक आंसर बनेगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। और आगे है प्रश्न संख्या 10। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस आकृति की बात हो रही है। ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, और इसमें से 2 छोटे छोटे वृत्त जिनकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को काट के निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ एक आयत जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, इसे भी काटकर निकाल दिया गया है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। मान लिया जाए कि ये हमारा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें 2 छोटे छोटे वृत्त इसमें से काट के निकालने हैं। इन दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो हैं 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। साथ ही साथ एक आयत इसमें से काटना है जिसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बड़े वृत्त को देखना है। बड़े वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की जगह पे हमें लेना है 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुने 14 2 बार। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 22 गुना 14 दूना 28। तो 22 में हम क्या करते हैं, 28 से गुना कर लेते हैं।
8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 7 4 11 के 1 बाकी 1, 4 1 5, 5 में 1 बाकी मिलाएंगे तो 6, कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हम इसमें से एक वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं जो छोटा वाला है। एक छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। तो एक छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एक वृत्त जो छोटा है का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो यहां पे हम पाई की जगह लेंगे 22/7 गुना r हमारा यहाँ पे कितना है 3.5, 2 बार ले लेंगे 3.5 क्योंकि स्क्वायर है। दशमलव हटाते हैं यहाँ पे तो 1 के बाद 1 0 नीचे आएगा, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे 1 के बाद 1 0 नीचे आएगा। 7 इकाई 7, 7 पचे 35, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 2 इकाई 2, 11 दूना 22। इसी तरह से इसको भी आप काट दें 5 दूनी 10 और 5 सते 35। कुल मिला के बचेगा कितना 11 सते 77 ऊपर में और बटा 2। 2 से 77 में आप भाग दीजिए, 2 तिया 6, 1 बचा 1 पर 7 17, 2 8 16, 1 बचा दशमलव देंगे 10 हो जाएगा, 2 पचे 10। तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक छोटे वृत्त की क्षेत्रफल निकलकर आई है। अतः यहाँ पे दो चूंकि वृत्त था दोनों का साइज सेम था, अतः दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 38.5 गुने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें 2 से गुना करेंगे आप कितना आ जाएगा 38.5 में आप 2 से गुना कीजिए, 2 पचे 10 के 0 बाकी 1, 2 8 16 1 17 के 7 बाकी 1, 2 3 6 1 7, कितना आया 77 आएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं आयत का क्षेत्रफल। जो आयत उसमें से हमने काटे हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई आपको दिया था 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 3 इकाई 3 ही होगा और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब हम लिखेंगे शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जो टोटल एरिया निकल के आया था पूरे वृत्त का वो कितना था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसमें से घटाएंगे, पहले लिखेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस जो दोनों वृत्त जो छोटे छोटे दोनों वृत्त का क्षेत्रफल है कितना है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर उसमें से एक और भी घटाएंगे क्या आयत का क्षेत्रफल जो कि है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही रहेगा, 77 3 हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 616 में से 80 सेंटीमीटर को आप घटा लीजिएगा। 616 में से 80 को घटाएंगे, 6 में से 0 गया 6, 11 में से 8 गया 3 और ये 5 बच जाएगा। 536 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। चलिए ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक वर्गाकार एल्यूमिनियम का शीट है, ठीक है, और इसका जो प्रत्येक भुजा है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसमें से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। इसमें से एक वृत्त काट दिया जाता है जिसकी त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो है इसके बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, यानी कि 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर हो जाएगा।
बराबर हो जाएगा 6 छके 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से जो वृत्त हमने काटा है, वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या है? 2 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह हमें बोला है 3.14 लेना है, गुना आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुना 2 या 4 भी आप लिख सकते हैं। आगे हम क्या करेंगे? 3.14 में 2 दूना 4 से गुना कर लेंगे। 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 इकाई 4 1 5, 4 तिया के 12, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा यानी कि 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना जो क्षेत्रफल है वो इसमें से जो है काट लिया गया है। तो अब हम लिखेंगे वर्गाकार शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर था हमारा, तो 36.00 लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से घटा देंगे 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर को, घटा देते हैं। घटाने के बाद जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। 10 में से 6 गया 4 और ये 9 हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4, दशमलव यहाँ पे दे देंगे। ये 5 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, तो 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर होगा। 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हल हो चुका है। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो ये काफी आसान सवाल है। यहाँ पे हमें वृत्त की परिधि दी गई है। वृत्त की परिधि बराबर होता है, फॉर्मूला ही सीधा लिख देते हैं। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। या हमें वृत्त की परिधि दी गई है तो वृत्त की परिधि की जगह पे लिखेंगे 31.4 सेंटीमीटर और बराबर हो जाएगा हमारा 2 इंटू पाई की जगह पे कितना लेने बोला है? 3.14। तो 3.14 ले लेंगे गुना आर, यहाँ पे एज इट इज रहेगा। और यही तो हमें निकालना है, आर यानी कि त्रिज्या निकालनी है। और जब त्रिज्या निकल जाएगा तो फिर हमें इसका क्षेत्रफल भी निकालना होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए आर के बराबर में क्या है? 31.4 सेंटीमीटर है और ये गुना में ये दोनों है, तो गुना वाला जाकर के क्या हो जाएगा? भागा में। तो 2 गुने 3.14 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव आप हटाओगे तो नीचे गुना 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है। इसका दशमलव हटाओगे तो ऊपर 1 के ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है। अब यहाँ पे आप देखिए 314, यहाँ पे भी 314, तो एक दोनों ऊपर नीचे कट गया। और यहाँ पे देखिए 10 इकाई 10, 10 दहाइयां 100, फिर 2 इकाई 2, 2 पचे 10। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो गई? अतः वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये एक आंसर आ गया कि पूछ रहा था कि वृत्त की त्रिज्या निकालिए और फिर वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो त्रिज्या आपके पास है तो क्षेत्रफल भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पे हम लेंगे 3.14 और आर स्क्वायर यानी कि 5 गुने 5, तो 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3.14 गुने 5 पचे 25, है ना, और सेंटीमीटर गुना होकर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? 3.14 में 25 से गुना कर लेना है। तो 5 चौके 20 के 0 बाकी 2, 5 इकाई 5 2 7, 5 तिया के 15, 2 चौके 8, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 0 8 7 15 के 5 बाकी 1, 5 2 7 1 8 और ये 6 1 7। और दशमलव जो है हमें 2 अंक के बाद बैठाना होगा, 1 2 यहाँ पे आएगा। तो कुल मिला के ये हमारा आ जाएगा 78.5। क्या हो जाएगा? 78.5। ये 5 है
लास्ट में आप 0 दो या नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे दो आंसर आएगा। पहला आंसर था कि इसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी, और दूसरा जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्रश्न संख्या 13 है, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है, रास्ता है, तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो यहाँ पे फिगर दिया गया है, आइए इसे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे ये एक बीच में जो आप देख पा रहे हैं छोटा वृत्त, ये फूलों की क्यारी है, और इसका व्यास जो है 66 मीटर हमें दिया गया है। और बाद में बता रहा है कि क्यारी के चारों ओर जो है 4 मीटर चौड़ा यहाँ पे रास्ता है, ठीक है। तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले वृत्त में आते हैं जो फूलों की क्यारी है। तो फूलों की क्यारी का व्यास, व्यास यानी कि डी, डायामीटर, बराबर है 66 मीटर। यहाँ पे बल्कि आप लिख लें वृत्ताकार फूलों की क्यारी, वृत्ताकार, ठीक है। फूलों की क्यारी का व्यास दिया हुआ है 66 मीटर, इसलिए इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या आर बराबर क्या होगा, डायमीटर का आधा होता है त्रिज्या, तो d/2 यानी कि 66 मीटर भागा 2 बराबर 33 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 33 मीटर हो जाएगा हमारा इस फूलों की क्यारी का त्रिज्या। अब लिखेंगे क्यारी का क्षेत्रफल बराबर, क्यारी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमें लेना है 3.14 गुना आर की जगह पे हो जाएगा 33 का स्क्वायर, यानी कि 33 गुने 33, ठीक है। ये दोनों मीटर में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 33 में 33 से गुना कर लेते हैं। 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 9 18 के 8, बाकी 1 9 1 10, 1089 आ गया। और इसमें फिर आपको 3.14 से भी गुना करना होगा। 4 9 36 के 6, बाकी 3 4 8 32, 3 35 के 5, बाकी 3 4 0 0 0 में 3 मिलाएंगे 3 उतर जाएगा, 4 1 4, 1 9 9, 1 8 8, 1 0 0, 1 1 1, 3 9 27 के साथ, बाकी 2 3 8 24, 2 26 के 6, बाकी 2, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 जो बाकी है मिलाएंगे तो 2 उतर जाएगा, 3 1 3। यहाँ पे हो गया 6 9 5 14 के 4, बाकी 1, 8 3 11, 11 7 18, 18 1 19 के 9, बाकी 1, 6 4 10 1 11 के 1, बाकी 1, 3 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 दशमलव हमें 2 अंक के बाद यहाँ पे डालना होगा। इस तरह से क्यारी का जो क्षेत्रफल है वो आ जाता है 3419.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पथ समेत जो है, पथ समेत बड़े वृत्त का व्यास यानी कि d बराबर कितना होगा। देखिए यहां से यहां तक तो 66 ऑलरेडी है, इस तरफ 4 मीटर और बढ़ जाएगा, है ना, और इस तरफ भी 4 मीटर और बढ़ जाएगा। तो अब जो व्यास हो जाएगा 66 प्लस 4 प्लस 4, तो 66 4 हो गया 70 और 4 74 मीटर, ठीक है, 74 मीटर हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या अब कितनी होगी, त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, d/2 यानी कि 74/2 बराबर आ जाएगा 2 3 6 2 7 14, 37 मीटर इसकी त्रिज्या होगी। ये पथ सहित है, जो रास्ता उसमें है उसके साथ उसका जो त्रिज्या है वो 37 मीटर है। तो आप लिखेंगे पथ सहित, पथ सहित वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14 गुने आर के जगह पे हम 37 लेंगे, और 37 गुने 37 दो बार होगा क्योंकि आर स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 37 में 37 से गुना करेंगे और फिर उसमें 3.14 से भी गुना करेंगे। तो पहले 37 में 37 से गुना करते हैं, 7 7 49 के 9, बाकी 4 7 21 4, 21 4 25, ठीक है। और फिर 3 7 21 के 1, बाकी 2, 3 3 9 2 11, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ देते हैं 9 5 1 6 2 1 3 और ये 1, इसमें हम गुना करेंगे 3.14 से, 3.14 से, 4 9 36 के 6, बाकी 3 4 6 के 24, 3 27 के 7, बाकी 2 4 3 12 2 14 के 4, बाकी 1 4 1 4 1 5,
एक नवा 9, एक छके 6, एक तिया 3, एक एकम 1, 3 नवा 27 के 7 बाकी 2, 3 छके 18, 2 20 के 0 बाकी 2, 3 तिया 9, 2 11 के 1 बाकी 1, 3 1 3 1 4। अब इसको जोड़िए, 6 9 7 16 के 6 बाकी 1, 6 4 10 7 17 1 18 के 8 बाकी 1, 5 3 8 1 9 1 1 2 और ये 4। दशमलव 2 अंक के बाद यहां भी पड़ेगा, तो ये आ जाएगा, देखिए कितना बराबर आ जाएगा 4298.66 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। चलिए, यहां पे भी ये मीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर गलती से लिखाया होगा। चलिए, तो अब यहां पे हम निकालेंगे, अतः ये इसलिए लिख देते हैं, इसलिए पथ का क्षेत्रफल बराबर, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, जो पथ सहित पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है उसको लिखेंगे पहले 4298.66 और इसमें से जो है क्यारी का जो क्षेत्रफल आया था उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। इस पूरे के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्यारी का क्षेत्रफल कितना आया था, 3419.46। ठीक है, इसको घटा लीजिएगा आप, तो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। और अब यहाँ 18 में से 9 गया 9, ये हो जाएगा 8, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, और ये 12 बनेगा, 12 में से 4 गया 8 और ये 1 1 और ये 3 बचेगा, तो 3 में से 3 गया कट गया, तो अतः ये आ जाएगा 879.20 मीटर स्क्वायर आंसर। तो इस तरह से ये पथ का जो है क्षेत्रफल होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा या स्प्रिंकलर लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बागीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? पाई बराबर 3.14 आपको लेना है। मान लिया जाए कि ये हमारा एक वृत्ताकार बागीचा है और इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है, वृत्ताकार बागीचे का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, 314 मीटर स्क्वायर, 314 मीटर स्क्वायर। अब इसके केंद्र में एक फव्वारा लगाया गया है। ठीक है, मान लिया जाए कि ये एक फव्वारा है जो चारों तरफ घूम घूम के क्या करता है, पानी का छिड़काव करता है। ये सब जगह पे क्या करता है, पानी का छिड़काव करता है। इसकी जो त्रिज्या है वो 12 मीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो है 12 मीटर। ये 12 मीटर के रेडियस में चारों तरफ जो है पानी का छिड़काव करता है। तो हमें बताना है कि क्या इससे जो पानी का छिड़काव हो रहा है वो पूरे बागीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे तो हमें पूरे जो बागीचे का क्षेत्रफल है वो तो ऑलरेडी दिया ही गया है। अब हम एक इसका जो सर्कुलर पाथ बन रहा है, अब हम इस फव्वारे का जो एरिया बनेगा, जितने एरिया पे वो पानी दे पाएगा, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब लिखेंगे फव्वारा का त्रिज्या r बराबर कितना है, 12 मीटर। तो छिड़काव किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर, भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि यहाँ पे पाई का मान भी लेने के लिए बोला है, कितना लेना है, हाँ 3.14 लेना है। तो 3.14 गुने आर की जगह हम 12 मीटर गुने 12 मीटर 2 बार लिखेंगे, 12 का स्क्वायर यानी कि 12 मीटर गुने 12 मीटर। 12 को 12 से आप गुना करेंगे तो आता है 144 और इसमें हम गुना करेंगे 3.14 से। ठीक है, 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 चौके 16 1 17 के 7 बाकी 1, 4 1 4 1 5, 1 चौके 4 1 चौके 4 1 एकम 1, 3 चौके 12 के 2 बाकी 1, 3 चौके 12 1 13 के 3 बाकी 1, 3 1 3 1 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 7 4 11 के 1 बाकी 1, 5 4 9 9 2 11 11 1 12 के 2 बाकी 1, 3 1 4 4 1
5 और ये 4, 0.2 अंक के बाद यहाँ पे पड़ जाएगा, जो कि हो जाएगा 452.16 मीटर स्क्वायर। देखिए बागीचे का कुल क्षेत्रफल कितना था, 314 मीटर स्क्वायर, और ये जो फव्वारा है वो कितना एरिया में पानी का छिड़काव कर सकता है, 452.16 मीटर स्क्वायर पे, जो कि बागीचा का जो क्षेत्रफल है उससे ज्यादा बड़ा एरिया है ना। तो लिखेंगे अतः फव्वारा पूरे बागीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, कर सकेगा या नहीं था, तो हाँ होगा। ठीक है, क्योंकि चलिए प्रश्न संख्या 15 है, आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो यहाँ पे फिगर दिया गया है, आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पे हम दो वृत्त देख पा रहे हैं, ये एक अंतः वृत्त है जो छोटा है और एक बाह्य वृत्त है। बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या हमें दी गई है वो है 19 मीटर, है ना। तो सबसे पहले हम बाह्य का लिख लेते हैं, बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना है, 19 मीटर है। यहां से लेके यहां तक टोटल 19 मीटर है। तो बाह्य वृत्त का जो परिधि होगा वो भी साथ साथ हम निकाल लेते हैं। बाह्य वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। तो यहाँ पे हम इसका मान निकाल लेते हैं, बराबर हो जाएगा 2 गुने पाई का मान हमें 3.14 लेने के लिए कहा गया है, और गुना हो जाएगा 19। ठीक है, पाई का मान हमें 3.14 लेने को कहा गया था। तो इस तरह से इसकी जो परिधि निकल के आ जाएगी, 19 दूनी 38 हो गया, और इसमें हमको गुना कर लेना है 3.14 से। 3.14 में 19 दूना 38 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 8 के 8 3 11 के 1 बाकी 1, 8 तिया 24 1 25। ठीक है, 3 चौके 12 के 2 बाकी 1, 3 1 3 1 4 और 3 तिया के 9, 2 2 1 3 5 4 9 और 9 2 11। 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे पड़ जाएगा, बराबर आ जाएगा 119.32 मीटर। ये बाह्य वृत्त की परिधि आ गई। अब हम निकालेंगे अंतः वृत्त की त्रिज्या। अंतः वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना होगा, देखिए यहां से यहां था पूरा 19 मीटर, है ना, और यहां से यहां तक कितना है, 10 मीटर है। ये देखिए यहां से यहां तक 10 बताया ना, अंतः से लेके बाह्य के बीच की जो दूरी है 10 है। तो टोटल 19 में से 10 को अगर आप घटा देंगे तो बचेगा 9 मीटर, जो इसकी त्रिज्या यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9 मीटर। तो इस प्रकार जब हम इसका परिधि निकालेंगे तो अंतः वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r बराबर हो जाएगा 2 गुने 3.14 गुने r। यहाँ पे हमारा कितना है, 9 मीटर। चलिए तो इस बार हमें 3.14 में गुना करना होगा, 9 दूना 18 से, 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 8 1 8 3 11 के 1 बाकी 1, 8 तिया 24 1 25। फिर 1 चौके 4, 1 एकम 1, 1 तिया 3, 2 4 1 5, 5 1 6 और 3 2 5। 0.2 अंक के बाद पड़ेगा तो आ जाएगा 56.52 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से पहला का जो बड़ा वृत्त है बाह्य वृत्त, उसका जो परिधि निकल के आएगा 119.32, ये एक आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो आएगा जो अंतः वृत्त है उसकी परिधि आ जाएगी 56.52 मीटर। तो ये एक आंसर बनेगा। तो टोटल आपका ये दोनों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा, पाई बराबर 22/7 लीजिए। मान लिया जाए कि ये एक पहिया है हमारा जिसकी त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। इसको हम कितना चक्कर घुमाएंगे कि ये जो है कितना चक्कर लगाते हुए
352 मीटर की दूरी तय करेगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि पहिया जो है वृत्ताकार होता है और जब ये एक चक्कर लगाएगा तो ये इसके एक परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम इसका परिधि निकाल लेते हैं। वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या जो है हमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर, इसलिए पहिए की परिधि बराबर, क्योंकि ये वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है। पाई बराबर 22/7 लेने बोला है तो 2 गुने 22/7 और त्रिज्या यहाँ पे है 28 सेंटीमीटर। आसानी से इसे आप काट लें, 7 इकाई 7, 7 चौके 28। इस तरह से ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और 44 में आपको 4 से गुना कर देना है। 4 चौके 16 के 6 बाकी है, 4 चौके 16 1 17, 176 सेंटीमीटर और ये एक चक्कर के बराबर ये होगा। एक चक्कर में तय की गई दूरी, कुल दूरी जो यहां पे हमारा दिया गया है वो है 352 मीटर। इसको सेंटीमीटर में अगर आप बदल देंगे तो 100 से गुना हो जाएगा, 352 पे 2 0 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर ये दूरी है ना। तो कुल चक्कर बराबर क्या हो जाएगा, कुल चक्कर बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा हमारा 352 पे 2 0 और बटा हो जाएगा 176। तो इस तरह से हो जाएगा 352 पे 2 0 बटा 176, क्योंकि कुल दूरी हमारा इतना सेंटीमीटर में हो जाएगा और एक चक्कर में तय की गई दूरी है 176 सेंटीमीटर। तो 176 से ये 2 बार में कट जाएगा 252 और इस पे 2 0 एज इट इज उतर जाएगा। तो यानी कि 200 चक्कर जो है उस पहिए को लगाना पड़ेगा उस दूरी तक पहुंचने के लिए, 352 मीटर तक पहुंचने के लिए। समझ में आया? और आगे है क्वेश्चन नंबर 17 जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न भी है। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? यहां पे देखिए, मान लिया जाए कि ये एक घड़ी है, ठीक है, ये इसका केंद्र है और यहां पे मान लिया जाए कि मिनट की सुई है और इसकी जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर है, यानी कि ये घड़ी की त्रिज्या है और ये 1 घंटा में वापस यहां से घूमते हुए फिर यहीं पे पहुंच जाएगी, एक चक्कर पूरा कर लेगी, यानी कि इसके परिधि के बराबर होगी। तो यहां पे हम लिखेंगे वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या r बराबर इतना है 15 सेंटीमीटर। 1 घंटा में ये पूरा एक चक्कर पूरा करेगी, है ना, तो ये इसके परिधि के बराबर होगी। इसलिए वृत्ताकार घड़ी की परिधि यानी कि c बराबर क्या होगा 2 पाई r, ठीक है। यहाँ पे पाई का मान हमें 3.14 लेने के लिए कहा गया है, बराबर हो जाएगा 2 गुना 3.14 और गुना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 दूना कितना हो गया 30 और 3.14 में हम गुना करेंगे 30 से, तो 0 0 0, 3 चौके 12 के 2 बाकी 1, 3 इकाई 3 1 4 और 3 तिया 9, तो ये हो गया 0 2 4 और ये 9.2 अंक के बाद पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा 94.2 और लास्ट में 0 आप लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना सेंटीमीटर। अतः मिनट की सुई 1 घंटे में 94.2 सेंटीमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। चलिए, और इस तरह से हमारा ये आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।